हेलो एवरीवन, मैं देवेश देवांगन आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। हम लोग परसेंटेज के बेसिक्स को लेकर चल रहे हैं, उसी को आगे लेकर चलेंगे। यदि इससे पहले वाला पार्ट आपने नहीं देखा है, उसमें मैंने बेसिक को समझाया है, तो बिल्कुल देखिए और आगे आने वाले पार्ट्स भी देखिए, क्योंकि ये बिगिनर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारा मैं क्वेश्चन करूँगा, फटाफट लेके चलूँगा, क्योंकि ये बेसिक छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। इसमें हम लोग ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे और जल्दी जल्दी लेके चलेंगे। आज मैंने अपना यूट्यूब बैच यहाँ पे यूट्यूब का अवार्ड जो मिलता है उसको यहाँ पे टांग दिया है। कई लोगों ने बोला कि सर आपको मिला है लेकिन आप वीडियो में लगाते नहीं करके, तो बिल्कुल यहाँ पे मैंने उसको लगा दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ने में कम समय लेंगे और बनाने में ज़्यादा समय लेंगे। फटाफट, किस संख्या का 70% 49 होगा? किस संख्या का बोला तो सीधा सीधा हम लोग क्या लेंगे? x का। उसका 70% 70% बोल रहा है। 70% ऑफ व्हाट नंबर इज 49? तो x का 70% x बाई ये x इंटू 70/100 इज इक्वल टू 49। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको प्लॉट करना है, वो इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार बोल रहा हूं, बाकी कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए यहां से x का वैल्यू निकालते हैं। x इज इक्वल टू 49 इंटू 100 और ये 70 है क्या? मैं 70 रख लेता हूं। ये कैंसिल हो गया, ये 7 7 49 होता है। यहां से कितना आ गया? यहां से 70। ठीक है, इसका मतलब 70 का 70% क्या होगा? 49 होगा। फटाफट लेके चलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे कराने वाला हूं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा। 4 इंटू 24 128 का कितना परसेंट है? तो 128 का पूछा है, तो 128 इंटू एक्स बाई 100 कितना परसेंट हमको नहीं पता है, एक्स परसेंट भी लिख सकते हैं। और ये 4 इंटू 24 ऐसा ये दिया हुआ है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे। एक्स इक्वल टू 4 इंटू 24 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 128। ईजी है, आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, ये 24 से डायरेक्ट कैंसिल हो गया क्या? हो सकता है, लेकिन मेरे को नहीं आ रहा है। तो चलिए 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 6 चौक 24 होता है। ऐसा मैं कैंसिल कर लिया इसको। और किसी से कैंसिल हो गया क्या? ठीक है, 4 8 32 होता है क्या? 8 टाइम्स में कैंसिल कर लिया यहाँ से, और ये 12.5 टाइम्स कैंसिल होगा। ठीक है, यहाँ से 6 इंटू 12.5, 12 छक्का 72 और 0.5 6 बार है, मतलब ये आ जाएगा 75%। सीधा सीधा ये हमारा आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन खुद करेंगे। बहुत सारे परसेंटेज के मैंने क्वेश्चन बता दिए हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझा दिए हैं। अब भी मैं धीरे धीरे चलूंगा तो कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। 0.4 का 5% कितना होगा? व्हाट विल बी द 5% ऑफ 0.4? क्वेश्चन तो आपको दिख रहा होगा, किसकी बात कर रहे हैं वो? 0.4 की बात कर रहे हैं। 5% मतलब 5/100 इज इक्वल टू कितना होगा? डायरेक्ट इसको कैलकुलेट करना है, इसको कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो इसको 5 के 20 कर लें क्या? ये 20 कर लेता हूं मैं। डेसिमल कितने बार के लगेगा? ये ऐसा हो जाएगा, है ना, डिवाइडेड बाई ये 100 तो है ही है। इसके बाद यहां से ये एक टाइम्स यहाँ गया, फिर एक 0 लगेगा, मतलब 0.02। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है, आप भी बना सकते हैं। मेन तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। 1540 के 1/7 का 20% कितना है? क्वेश्चन आप ध्यान से वहां पढ़ेंगे। यदि मैं फास्ट हो रहा हूं तो क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे पहले, वीडियो पॉज करके, उसके बाद सॉल्यूशन देखेंगे। 20% ऑफ 1/7 ऑफ 1540 इज, मतलब ये 1540 का कितना? 1/7 पहले करना है क्या? क्वेश्चन में कहां पे मैं दिया हुआ है और कहां पे मैं सॉल्व में रख रहा हूं। फिर उसके बाद 20%, तो 20/100 ये कैलकुलेट करना है। बहुत आसान है। ये होता है 20 पंचे 100 कर लिया गया। मैं आप चाहो तो 0 0 भी कैंसिल कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से 7 से कैंसिल करें इसको। 7 बन जा 7 दूनी 14, फिर 7 दूनी 14, यहाँ से 0 2 2 0, और यहाँ से 5 चौके 20 होता है, फिर 5 चौके 20 होता है। 44 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसानी से ये बन गया। तो ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन मैं लेके चलूंगा। इसके बाद 2 पार्ट और रहेंगे, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको किसी भी बुक में मिल जाएंगे, सारे के सारे का सॉल्यूशन आपको यहां मिल जाएगा। आप वीडियोस देखते रहिए, मेरे साथ बने रहिए, मैं पूरा क्लियर करा दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। 600 के 3/4 भाग का 60% कितना होगा? 60% ऑफ 3/4 ऑफ 600 इज। देखो क्वेश्चन बहुत आसान रहता है, हमको जल्दी जल्दी भी गलती नहीं करना है। 600 के 3/4 का 60% मतलब 60/100। सीधा सीधा ऐसा हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। ये ऐसा कैंसिल कर लिएगा, ये ऐसा मैं कैंसिल कर लेता हूं, और 15 चौक 60 होता है, ये 15 हो गया। ठीक है, आप भी टेबल कंठस्थ रखेंगे,
तो बिल्कुल बन जाएगा ये। ठीक है, यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 270 आ जाएगा। ठीक है, 15 दिए 45 और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 270 आ जाएगा। अभी क्वेश्चन लेके चलेंगे और दिया हुआ है 1500 के 20% के 15% के 10% का मान क्या होगा। 10% ऑफ 15% ऑफ 20% ऑफ 1500। ठीक है, ऐसा आपको बहुत सारे बुक्स में मिल जाएगा। 1500 से स्टार्ट करेंगे, फिर यह दिया हुआ है किसका 20%, तो 20/100। फिर उसका कितना परसेंट दिया हुआ है 15%, तो 15/100। फिर उसका कितना परसेंट दिया है 10%, तो 10/100। उसको जोड़ नहीं लेंगे आप लोग, ऐसा करके उसको हम लोग निकालेंगे। का ऑफ मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है इन जनरल, या सीधी सी भाषा में बोले तो इसको कैंसिल कर लिए, ये ऐसा कैंसिल कर लिया, और कहीं पे कैंसिल हो रहा है क्या, ये देखो यहाँ से 15 दूनी 30 और 15 या 45, यहाँ से आ जा रहा है ये 450 डिवाइडेड बाई 100, यहाँ से आ जाएगा 4.5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपसे भी बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन, आप ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है का 8 सही 1/3% 150। तो क्वेश्चन मार्क का वैल्यू हमको निकालना, जाहिर सी बात है। 8 सही 1/3% 81/3% ऑफ क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 150। देखो क्या दिया है, 8 सही 1/3% ऐसा दिया हुआ है किसका, क्वेश्चन मार्क का, मतलब ये क्वेश्चन मार्क का, ये 1/150। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आएगा, या यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, सीधा सीधा x इंटू ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा ही लिख सकते हैं, बहुत आसान है। तो x, इसको ध्यान से सॉल्व करेंगे ना, x इंटू 8 या 24 एक 25, 25/3 परसेंट है, अभी भी ये परसेंट हटानी है, यहाँ पे गलती होती है, ये परसेंट अभी भी नहीं हटा है। चलिए x इंटू 25/3% का 1/100 इज इक्वल टू 150। ऐसा कर लेंगे इसको, 25 चौके 100, 4 तिया 12। ठीक है, x इक्वल टू ये हो जाएगा 4 तिया 12 होगा, 12 180 होता है 1800। ये हमारा आंसर हो जाएगा। कई लोग क्या है यहाँ पे गलती कर देंगे, परसेंट को वो लोग ध्यान नहीं देंगे और हो जाएगा आपसे वो गलत, जबकि वो यहाँ पे परसेंट दिया हुआ है। तो ये तो पहले हम लोग फ्रैक्शन को कैलकुलेट थी 24 एक 25 ऐसे कर लिए, लेकिन अभी भी परसेंट कैलकुलेट नहीं हुआ यहाँ पे, इसलिए 1/100 करना पड़ा, और गलती यहीं पे होगी आपसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वो क्या दिया हुआ है। चलिए ये कितना क्वेश्चन होगा 7। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 0.03 का 5%, 0.05 का कितना प्रतिशत। मैं डिजिट्स को इंग्लिश में बोल डालता हूं, आप लोग हंसेंगे नहीं कि आधा हिंदी से आधा इंग्लिश में पढ़ते हैं, ऐसा करके समझ में आना चाहिए। 5% ऑफ 0.03 विल बी हाउ मच परसेंट ऑफ 0.05। ठीक है, 0.03 का 5%, 0.03 का 5% मतलब ये 5/100। ये क्या बोल रहे हैं आगे, 0.05 का कितना परसेंट होगा, 0.05 का कितना परसेंट होगा, x/100% होगा। क्या होगा वो, x/100% होगा। ये दोनों तरफ में मैं 100 कैंसिल कर लिया, आप भी ऐसा कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, देखो ऐसा कर लेते हैं इसको, 0.03 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 0.05, क्योंकि डेसिमल का प्लेस क्या है, इक्वल है, तो हमको सॉल्व करने में आसानी होगी। x ले लेते हैं, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से सब हट जाएगा यहाँ से, और ये 3 इंटू 5/5 हो जाएगा, तो इज इक्वल टू x। तो अल्टीमेटली x इक्वल टू कितना आ गया, 3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इजली ये बन गया। डेसिमल को आप भी सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, 3%। ठीक, चलिए अभी और भी क्वेश्चन है, कर करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे दिया हुआ है, देखो 0.05 का 0.02 कितना प्रतिशत, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ 0.05 इज 0.02। देखो 0.05 का बोला है, तो 0.05 उसका कितना परसेंट हमको नहीं पता है, x% होगा, क्या होगा 0.02 होगा। ये जो क्वेश्चन में दिया है मैं उसको यहां पे रख दिया। ठीक है, दोनों साइड क्या है, वहीं पे डेसिमल है। ठीक है, उसको हटा सकते हैं हम लोग, क्योंकि वहीं पे दो संख्या के बाद है, दो संख्या 5 इंटू x/100, यहां से ये 2 ऐसा कर लिए। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से 2 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 5। ये कितना हो जाता है, 80 नहीं 20 टाइम्स कैंसिल होगा, और यहां से 40। ये हमारा आंसर हो जाएगा, x इज इक्वल टू 40।
बहुत आसान है, आप सभी बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनेंगे। a का b प्रतिशत 10 है तो a का मान क्या होगा? b% ऑफ a इज 10, देन द वैल्यू ऑफ a इज, क्वेश्चन में जैसा दिया हुआ है, ऑप्शन में जैसा दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमको आंसर लेना है। जैसा बोल रहे हैं पहले वैसा कर देते हैं। a का b प्रतिशत a इंटू बी बाई 100 इज इक्वल टू 10, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। a का b प्रतिशत 10 है, a का b प्रतिशत 10 है जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, a का मान निकालना है हमको, तो a इधर लिख लेते हैं, बाकी सबको उधर भेज देते हैं। ये 1000 डिवाइडेड बाई b, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई b। ऑप्शन कौन सा है देख लीजिए, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है ना, इसको मैं अपने मन से नहीं ले रहा हूं, ज्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे दिया है 70 के 75% का 50% का 20% का मान क्या होगा? 20% ऑफ 50% ऑफ 75% ऑफ 70 इज, ठीक है। चलिए 70 का लेना है 70 इंटू कितना परसेंट लेना है 75%, 75 बाई 100 कितना परसेंट, अगेन 50% देन 20%, ये 50% देन 20%। क्वेश्चन को मेरे पढ़ने से समझ में आया चाहे माता है, आप ध्यान से वहां से पढ़ लेंगे, सॉल्यूशन वहां पे देखेंगे, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन में बोल रहा है वो, ये डबल जीरो कैंसिल कर लिया मैं, और यहां से एक ही जीरो कैंसिल कर सकते हैं, एक जीरो कैंसिल कर दिए। चलिए ये 5 दूना 10 लिख लिए, ये भी ऐसा कर लिए हम लोग। और कुछ कर सकते हैं क्या, ये 2 and 2 कैंसिल कर लिए, और अच्छी बात है। 25 3 जा 25 4 जा, ऐसा कर लिए हम लोग, ठीक है। और कहीं पे कुछ कर सकते हैं क्या, या 7 या 21 21 डिवाइडेड बाई 4, 4 5 20 होता है क्या, फिर ये 0.25, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ईजिली ये बन गया। कई लोग को लग रहा हो कि मैं एक्सप्रेस गति से भाग रहा हूँ करके, ऐसा नहीं है। हम लोग परसेंटेज का इतना सारा क्वेश्चन अब कर चुके हैं कि अब ये सारा चीज फटाफट समझ में आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। 4 सही 1/6% का मान निम्नलिखित में से क्या होगा? क्वेश्चन में एग्जाम में बस इतना ही दिया हुआ था, वैल्यू ऑफ 4 1/6% इज, बस इतना ही दिया था, 4 1/6%, इसका मान क्या होगा आपको बताना है सिर्फ। तो क्या करेंगे, 6 चौक 24 25, 25 बाई 6, अभी भी ये क्या है परसेंट है, इसको हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 25 ये 1/100% आ जाए, इसलिए 25 क्या कितना हो जाएगा 4 जा, यहां से आ जाएगा ये 1/24, ये हमारा आंसर है। ऑप्शन में आपको ये भी मिल जाएगा 25/6, और वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा वैसा नहीं करना, कभी कभी ऑप्शन में ऐसा भी देता है, इसका आंसर हो जाएगा 1/24। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यदि 480 का 75% यहां पे दिया है क्वेश्चन मार्क इंटू 15, तो प्रश्नवाचक चिन्ह जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा आपको बताना है। इफ 75% ऑफ 480 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इंटू 15, देन व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, ठीक है। चलिए देखते हैं यहां पे क्या दिया हुआ है, 480 उसका 75%, तो 75 बाई ये 100 में कर लिया, ठीक है। अब प्रश्नवाचक चिन्ह है, उसकी जगह मैं x लिखूंगा, x इंटू 15, यही तो है, इसका वैल्यू हमको निकालना है, ठीक है। यहां से 15 5 75 कर लिया गया, मैं सीधा सीधा कैंसिल हो रहा है तो मैं कैंसिल कर लिया, ये यहां से कैंसिल हो गया, और 5 दूनी 10, और ये हो गया x इज इक्वल टू सीधा सीधा 24, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। कभी कभी क्या फटाक से कैलकुलेट हो जाता है, कभी कभी नहीं होता है, ऐसा कोई बात नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, यदि x का x% 64 है तो x का मान क्या होगा। इफ x% ऑफ x इज 64, देन वैल्यू ऑफ x इज, x का x% मतलब x बाई 100, x इंटू x बाई 100 कितना है बोल रहे हैं वो 64 है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। देन द वैल्यू ऑफ x इज, x का वैल्यू हमको निकालना है, ठीक है। तो x स्क्वायर हो जाएगा यहां से 6400, x स्क्वायर कितना हो जाएगा 6400। तो x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, ये 6400 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 8 8 64 होता है क्या, ठीक है। 80 इंटू 80 ऐसा लिख सकते हैं इसको, तो स्क्वायर को सॉल्व कर लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा यहां से 80, x इज इक्वल टू 80, ठीक है। चलिए इजी था क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऐसा ही है कुछ, x को
x के x% से भाग दिए जाने पर x प्राप्त होता है, तब x का मान क्या होगा? ऑन डिवाइडिंग x बाई x% ऑफ x इट कम्स x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, अब समझना है उस चीज को। x को भाग दे रहा है, x को किससे? x के x% से, x के x% मतलब x बाई 100 से भाग देने पर x प्राप्त होता है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो ऐसा हो जाएगा, x को x के x% से भाग देना है तो x प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए यहां से मैं इसको कैंसिल कर सकता हूं क्या? हाँ, इसको बिल्कुल कैंसिल कर सकता हूं। 100 ऊपर चला जाएगा, 100 बाई x इज इक्वल टू x, ऐसा हो जाएगा ये। तो यहां से आ जा रहा है x स्क्वायर इज इक्वल टू 100, ये ऐसा हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 10 आ जाएगा यहां से हमारा आंसर। देखो कितना आसान है सॉल्यूशन करना। ठीक है, चलिए अभी और भी क्वेश्चन है इसमें 2-3, उसको भी करके देखते हैं, फिर ये पार्ट फिनिश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक थैले में रखे 400 आमों में से 35% आम कच्चे हैं, तो पके हुए आमों की संख्या क्या होगी? 35% ऑफ द 400 मैंगोज केप्ट इन बैग आर अनराइप मैंगो, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ राइप मैंगोज? ठीक है, तो राइप मैंगोज जो पके हुए आम है उसका हम लोग को क्या निकालना है? वैल्यू निकालना है, कितना है वो मात्रा निकालनी है। तो 400 टोटल है, 400 में से क्या दिया? 35% आम जो है कच्चे हैं, 35, तो पके हुए क्या हो जाएंगे? 100 माइनस 35 हो जाएंगे, 100 माइनस 35 कर लिया, डिवाइडेड बाई 100। ये सब बेसिक चीज है। यदि आप इनमें थोड़ा दिक्कत हो जाएगा तो आगे चल के दिक्कत होता है। ये 65 हो जाएगा, 6 चौक 24 होता है, यानी कि 240, और ये यहाँ से कितना आ जाएगा? 260। ये हमारा आंसर आ जाएगा। देख लो क्या मैं आंसर? ठीक है, बिल्कुल 260 आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक टोकरी में रखे 300 संतरों में से 20% संतरे खराब हैं। टोकरी में रखे 300 संतरे हैं, 20% संतरे, तो उनकी संख्या क्या है? उनकी संख्या मतलब जो खराब है उनकी संख्या क्या है? सीधी सीधी, देयर आर 300 ऑरेंजेस इन अ बास्केट आउट ऑफ विच 20% आर बेड, सो हाउ मच इज देयर नंबर? ठीक है, 300 का 20% निकालने के लिए बोल रहे हैं वो, 300 इंटू 20। इसमें माइनस क्यों नहीं कर रहे हैं? इसमें माइनस क्यों नहीं कर रहे हैं? जो खराब है उन्हीं को पूछा है कितने करके, अच्छे करके उसको नहीं पूछ रहे। जैसे इसमें उल्टा पूछा हुआ था, इसमें वैसा नहीं पूछा हुआ है, तो माइनस नहीं करेंगे। ये कितना हो जाएगा? सीधा सीधा 60, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो परसेंटेज में ऐसा ही है, बेसिक को भी समझना है आपको। ये बेसिक जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं जानते हैं वो कैसे बेसिक समझेंगे, तब जाके आपको जितना भी क्वेश्चन परसेंटेज के वो बनने लगेंगे। तो ये दूसरा पार्ट था बेसिक का। इसके बाद 2 पार्ट और हैं, उसमें मैं बहुत सारे क्वेश्चन को छाट के रखा हुआ, बहुत सारे अलग अलग बुक से क्वेश्चन को मैं मिक्स कर लिया हूँ। आपको लगेगा सेम टाइप ये करके, लेकिन एक बार पूरा देख लेंगे आप, फिर जो भी मन में कन्फ्यूजन चल रहा है, जो भी डाउट चल रहा है, वो पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। तो अच्छी बात है कि डाउट को क्लियर कर लेंगे। तो मैं देवेश आप लोगों के लिए ऐसे ही लेसन्स लेके आते रहूँगा, आप मेरे साथ बने रहिए, और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को व्हाट्सअप और फेसबुक ग्रुप्स में या कहीं भी जहाँ आप स्टडीज़ ग्रुप में जुड़े हैं, लाइक टेलीग्राम में भी, वहाँ शेयर कर सकते हैं। उससे हिट्स बढ़ेगा, हमको वीडियोस बनाने का कॉन्फिडेंट आते हैं। थैंक यू।